दोस्तों, आज आपके सामने लेकर चल रहे हैं पेट 2019 के प्रश्न पत्र प्रश्न पुस्तिका ए। आपका एग्जाम में आने की इससे बहुत ही संभावनाएं हैं। इसके कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने लेकर चलते हैं। तो आज चलते हैं प्रश्न नंबर पहले की तरफ। प्रश्न पहला आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। आपका पहला ही प्रश्न, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। कह रहा है भारत में जो शासन किए हैं उनके काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है, उसको क्रम को बनाना है आपको सीरियल से, जो कि आपका नाम दिया है शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन, इल्तुतमिश। तो इसमें सबसे पहले कौन शासन किया था, फिर उसके बाद कौन किए थे, फिर इसके बाद इस तरह से आपको ऑप्शन इसमें बनाना है। तो ध्यान दे लीजिए, ऑप्शन तो पहले हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले इसमें आपका देख लेते हैं कि मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर, तो चलते हैं इसमें देख लीजिए, शेर शाह सूरी हैं, अकबर हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, इल्तुतमिश हैं। तो हम सबसे पहले अकबर की बात तो छोड़ देंगे और शेर शाह सूरी की बात छोड़ देंगे। ये दोनों मुगल वंश के थे। अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ये दोनों क्या थे, दिल्ली सल्तनत के थे। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला आपका जो राज किया था वो इल्तुतमिश था। इसके बाद खिलजी वंश आया था। तो सबसे पहला आपका चौथा ऑप्शन पहला बनेगा, मतलब कि जो चौथा नंबर पर इल्तुतमिश है उसको हम पहला ऑप्शन रखेंगे। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा इसमें मिल रहा है। पहले पर आपका पहला है और इसके बाद बी नंबर है। तो इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी, मतलब चौथा और तीसरा रहेंगे सीरियल से। तो चौथा तीसरा आपका किस में मिल रहा है, बी वाले में। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलते हैं प्रश्न दूसरे की तरफ। कह रहा है निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। कह रहा है कि इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें कौन से संत ऐसे थे जो शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम थे, चैतन्य थे, नामदेव थे, शंकराचार्य थे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा तुकाराम। तुकाराम जो थे वो संत शिवाजी के समकालीन थे आपके। चलते हैं प्रश्न तीसरे की तरफ। प्रश्न तीसरा आपका कह रहा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल का आपका जो पहला गवर्नर जनरल था वह कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। कह रहा है कि चरक संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है, राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, गणित से। तो ये तो आप जानते हैं कि चरक संहिता किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। राजनीति से चाणक्य की है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 5वें की तरफ। प्रश्न 5वां आपका क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपको बताना है 5वें में कि इसमें कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सही नहीं है। कह रहा है BC 261 कलिंग युद्ध। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है AD 78 शक संवत की शुरुआत, 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो देखिए इसमें पहला आपका क्या है, ए वाला कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 BC में हुआ था, ये भी आपका सही है। शक संवत की शुरुआत आपका AD 78 में हुआ था। मुस्लिम युग की शुरुआत हजरत मोहम्मद साहब 622 ईस्वी मक्का छोड़कर मदीना गए थे, तो इसका भी सही है ऑप्शन डी। आपका औरंगजेब की जो मृत्यु हुआ था वो 1709 ईस्वी में नहीं हुआ था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि इसमें किसको भारत के ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो जान जाइए आप, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भैया ये नाम से ही आपको पता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन मीन्स दादा भाई नौरोजी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। कह रहा है कि किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुआ था, वो कौन थी या कौन थे। तो एनी बेसेंट और लोकमान तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय। इसके बाद
तिलक और बिपिन चंद्रपाल, तिलक और अरविंद घोष। तो ध्यान दीजिए, तिलक तो सभी में है, इनके साथ भैया एक लेडीज थी जिनका नाम एनी बेसेंट था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 8 आपका कह रहा है कि सही क्रम को मिलान कीजिए। पहला है आपका ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद जी हैं पहले पर, रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय, सत्य शोधक समाज, के श्रीधरा लू नायडू। ठीक है, और इसके बाद ज्योति राव फूले। यहाँ पे आपके 4 हैं, यहाँ पे नाम 5 दे दिया है। तो देखिए आपका 8वें में क्या कह रहा है। सबसे पहले रामकृष्ण मिशन में हम चलते हैं, तो रामकृष्ण मिशन किसका होगा, बी से स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बी वाला पहला देख लेते, ऑप्शन यहीं से पकड़ लीजिए। अगर और कोई न पकड़ पाए तो रामकृष्ण मिशन से जो बी में पहला आप पकड़ के देखिए क्या ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो चलते हैं हम बी का पहला प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में हम चलते हैं, तो बी वाले का देखिए पहला 2 में मिल रहा है। और इसके बाद चलते हैं फिर आपका कौन इसमें मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ब्रह्म समाज है जिसके हो जाएंगे दयानंद, राजा राम मोहन राय। तो ए का कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। देख लेते हैं पहले हम फिर ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, तीसरे का ए का तीसरा हो गया। ए का आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे करने में दिक्कत पड़ रहा है। ए का तीसरा, बी का दयानंद सरस्वती, आर समाज दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। तो और चौथे के साथ मैच कर जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न नंबर 8वें का ऑप्शन क्या आपका बन जाएगा, यहाँ पर सी बन जाएगा। अच्छा, एक वहाँ पर ऑप्शन आपका छूटा था। चलते हैं प्रश्न 8, 9 की तरफ। कह रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया। इसको तो सब कोई जानते हो, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो आप इसको बताने की जरूरत नहीं, महात्मा गांधी ने। चलते हैं प्रश्न आगे की तरफ। प्रश्न 10वां कह रहा है आपका, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। मतलब जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो इस पद को फिर किसको सौंपा गया, जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारमैया को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जेबी कृपलानी को। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं प्रश्न आपका 11 की तरफ। कह रहा है सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। कह रहा है कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। झेलम है, रावी है, चीनाब है, ब्यास है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा चीनाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 12 की तरफ। कह रहा है वसंत विषुवत होता है, वसंत विषुवत होता है। आपका ऑप्शन कह रहा है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। तो ध्यान दीजिए, अपने यहाँ जो कर्क रेखा मतलब उत्तरी गोलार्ध पर जो होता है वसंत विषुवत 21 मार्च को होता है। और इसके बाद क्या होता है, जो आपका दक्षिणी गोलार्ध पर होता है वो 23 सितंबर को होता है। ठीक है, तो इसके बाद वो डायरेक्ट कह रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला 21 मार्च को वसंत विषुवत। चलते हैं आगे। कह रहा है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो खेतड़ी परियोजना है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तांबा। चलते हैं प्रश्न 14 की तरफ। प्रश्न 14 आपका क्या कह रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा असम में स्थित है। चलते हैं प्रश्न 19 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां नहीं हैं। कह रहा है कि इसमें कौन सी हिमालय तंत्र की नदियां नहीं हैं, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। कह रहा है इसमें कौन वो नदी है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां नहीं हैं। जो हिमालय नदी है उसके तंत्र की नदियां नहीं हैं। तो देखिए क्या है आपका ऑप्शन, कावेरी, सॉरी नदियां हैं भाई, नहीं हमने गलत क्वेश्चन पढ़ दिया।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो नदियां हैं भाई, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया। तो नदियों में देखिए वहाँ से जो उत्सर्जन होता है हिमालय से, गंगा जी का होता है और ब्रह्मपुत्र का भी होता है। आप सब ध्यान दिए रहिएगा, किसका होता है, ब्रह्मपुत्र का भी होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाए, दूसरा और तीसरा मतलब बी। चलते हैं प्रश्न 16 की तरफ। कह रहा है बैंक दर का अर्थ है, मतलब बैंक दर का क्या अर्थ है आपको बताना है। साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर, मतलब जो बड़े लोग हैं उनसे जो पैसा लिया जाता है। कह रहा है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। कह रहा है अनुसूचित बैंकों मतलब कि जो बैंक थोड़ा कम वो हैं उनके द्वारा जो ब्याज दर ली जाती है। बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न अगले की तरफ, हम 17 की तरफ। तो 17 क्या कह रहा है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। कोई असर नहीं, घट जाएगी बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बढ़ जाएगी। प्रश्न चलते हैं 19 की तरफ। कह रहा है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य निर्देश लाभ अर्जित करना होता है। मतलब कह रहा है वह कौन सा आपका अर्थव्यवस्था का संसाधन है जिसमें मतलब लाभ अर्जित किया जाता है। तो पूंजीवादी है, एक समाजवादी है, मिश्रित है, एक वैश्विक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा पूंजीवादी। समाजवादी में नहीं होगा, मिश्रित में ज़्यादा लोग होंगे तो भी लाभ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपका हो जाएगा पूंजीवादी। अब चलते हैं प्रश्न 19 की तरफ। कह रहा है 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। तो यहाँ पर हो जाए क्या, गवर्नर का हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न 20 की तरफ। प्रश्न 20 आपका क्या कह रहा है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है। कह रहा है फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन। कह रहा है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बन जाएगा बी, बन जाएगा। क्या बनेगा, बी बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न अगले की तरफ। कह रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। कह रहा है भारत का जो संविधान है उसमें जन स्वास्थ्य मतलब लोगों का स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में शामिल है। राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, किसी नहीं। तो भारत का जो जन स्वास्थ्य है और स्वच्छता को लेकर है, ये दोनों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं प्रश्न अगले की तरफ। कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी जाती है। कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका किस, इनमें से किसके अंतर्गत रखी जाती है। तो ऑप्शन है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निदेशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, राज्य नीति के निदेशक तत्व। अब चलते हैं आपका प्रश्न अगले की तरफ। प्रश्न आपका 23 क्या कह रहा है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक आपका मौलिक अधिकार है, मतलब सभी को इसका अधिकार है। जो किससे संबंधित है आपको ऑप्शन बताना है। अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 21A। चलते हैं प्रश्न 22 की तरफ। कह रहा है निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है। कह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा था। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, BN राव। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो रखे थे वो आपके थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। कह रहा है कि वह अनुच्छेद जिसमें अल्पसंख्यकों का हित निहित है। तो आप जानते रहिए वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 26 की तरफ। कह रहा है ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक क्या होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं भैया। कोई भी ठोस हो, द्रव हो, कुछ भी हो, जिसमें जो धारा को ढोने वाला होगा वो आपका होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन भैया। इलेक्ट्रॉन के बिना आपका पानी मतलब विद्युत बहना संभव नहीं है। चलते हैं हम प्रश्न अगले की तरफ। प्रश्न 27 कह रहा है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। यह एक वर्ष मापी गई रॉकेट की गति की है,
1 वर्ष में निर्वात में दूरी ध्वनि द्वारा चली गई है। फिर कह रहा है 1 वर्ष में निर्वात प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है, हवाई जहाज की गति है। तो भैया इससे प्रकाश द्वारा चली गई दूरी नापते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम भैया ये होता है आपका, क्या हो जाएगा ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं इसको। और जानते रहिएगा एक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड भी होता है, और एक नाम इसको कहते हैं कैल्शियम, हाँ, विरंजक चूड़ भी कहते हैं, और एक क्या कहते हैं इसको हम विरंजक चूड़ भी कहते हैं। चलते हैं प्रश्न आपका 29 की तरफ। कह रहा है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाला प्रश्न है, तो हम आपको ऐसे नॉर्मली बता दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। 18 कैरेट सोने की बात कर रहा है। 18 कैरेट सोने में आपका कितना प्रतिशत खराब सोना होगा, 6% होगा। 6% मिलावटी होगा, क्योंकि 24 कैरेट होता है। तो आप क्या करेंगे, 6/18 कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, 6/24 गुणे 100, तो आपका आंसर बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है संतरे में बहुतायत में होता है। संतरे में क्या होता है भैया, विटामिन सी होता है। बात ये तो आप जानते हैं, खट्टा होता है, इसलिए आपको इसको आंख बंद करके आप ऑप्शन मार देंगे विटामिन सी। मैथमेटिक्स पार्ट को छोड़ देते हैं, फिर भी आपका यह सिंपल है यहाँ पर। तो आपका कह क्या रहा है, चलिए हम सॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ पर आपका कह रहा है कि करड़ी के जगह हम लिख देंगे क्या, अंडरवुड में हम लिख देंगे। यहाँ पर अंडरवुड को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर हम अंडरवुड को हटाते हैं, अभी 1 मिनट में हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अंडरवुड को क्वेश्चन मार्क जगह हम यक्स लिख देते हैं, और 196 जो है ये 14 का है, तो इसको हम 14 लिख देते हैं, बराबर आपका 72/56 है ये। तो 14 × 14, 14 चौका 56, फिर 4 × 4, इसको काट दीजिए, 4 × 4 3 बच गया, 4 8 32। तो डायरेक्ट आपका यक्स का मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसमें पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें पहला हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न हम अगले की तरफ, प्रश्न 32 की तरफ चलते हैं। इधर आपके मैथमेटिक्स पार्ट है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा हमें सॉल्व करने में परेशानी होगी, तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 36 कह रहा है एकल का विलोम है। एकल का विलोम क्या है, तो एकल का विलोम यहाँ पर हो जाएगा आपका बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। भैया एकल माने एक, इसका उल्टा होगा बहुत से लोग बहुल, तो 36 का ए हो जाएगा। कह रहा है दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। कह रहा है दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, आपको बताना है। तो तिरस्कार है कि अहंकार है, व्यथा है, स्वाभिमान है। दर्प को होता है जिसका मैं माने घमंड, तो ऑप्शन हो जाएगा अहंकार। कह रहा है मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला मतलब मनोहर, क्या होगा भैया, मनोहर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आंख बंद करके ठोक दीजिए, बी नंबर। चलते हैं प्रश्न 39 की तरफ। कह रहा है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कह देना। यह भी आपका आंख बंद करके मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। 40 कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, 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 महत्वाकांक्षा। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, जय हिंद।